समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, सर्दी के दिन थे और सर्दी के दिन में आप जानते हैं कि सुबह की धूप बहुत ही प्यारी लगती है। तो एक बार राजा भी अपनी पूरी सभा के साथ बोले कि भाई बाहर ही बैठेंगे धूप में, और बहुत अच्छी तरह से धूप में बैठ कर के धूप भी सेकेंगे और साथ ही जो राजकाज की बात है वो भी करेंगे। एक परदेसी वहाँ पे आया और उसने कहा कि मैं बहुत सारे राज्यों से होकर के आ रहा हूँ, मेरे पास दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल देखने में एक जैसी ही हैं, लेकिन एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन अब तक किसी ने सही सही नहीं परखा है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। यदि आपके राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो ये बता सके, तो मैं ये जो हीरा है वो राजकोष में जमा करवा दूंगा। और यदि ये नहीं बता पाता कोई आपके राज्य से, तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी ही कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। एक सीधा सीधा चैलेंज था राज्यसभा में, और पूरे राज्य की जो क्या कहें कि इज्जत का प्रश्न था कि हमारे राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है या नहीं। राजा ने जब वो दोनों चीज़ें देखी तो बिल्कुल सेम की सेम लग रही थी, वही रूप, वही रंग, वही आकार, वही चमक, हर चीज़ एक जैसी। अब कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने भी सिर झुका लिया कि महाराज मुझसे भी शायद नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ परखना बहुत ही कठिन है। अब जब सभी ऊहापोह की स्थिति में थे तो पीछे से एक अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ, जो भी उस सभा में बैठा हुआ था। उसने कहा कि महाराज मैं भले अंधा हूँ, लेकिन मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार इस पे थोड़ी सी देखना चाहता हूँ कि मैं इसे ठीक ठीक समझ पाता हूँ या नहीं, क्योंकि वैसे भी अभी कोई खड़ा नहीं हो रहा है और हमारे राज्य की जो इज्जत है उसका प्रश्न है। यदि आप मुझे अवसर देते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। अब अंधा व्यक्ति लाया गया वहाँ पे जहाँ पे वो दोनों चीज़ें समान रूप से रखी हुई थीं। उस अंधे व्यक्ति ने दोनों को टच किया, और टच करने के बाद उसने तुरंत बता दिया कि ये वाला जो है वो हीरा है और दूसरा जो है वो कांच है। तो जो आगंतुक आया था दूसरे प्रदेश से, वो बहुत ज़्यादा गदगद हो गया और उसने कहा कि आज तक किसी ने भी ये बात नहीं बताई है कि कौन सा हीरा कौन सा कांच, हर जगह से मैं जीतता आ रहा हूँ। मैं ये हीरा राजकोष में जमा करा दूंगा, लेकिन बस आप इतना बताइए कि आपने ये जाना कैसे, पहचाना कैसे। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखो, धूप खिली हुई है, हम सब धूप में बैठे हुए हैं, हीरे को मैंने टच किया, हीरा अभी भी ठंडा है, शीतल है, लेकिन कांच जो है वो धूप के कारण गर्म हो गया है, और यही इन दोनों की फर्क है। सबने बहुत जोरदार तालियां बजाईं और साथ ही वो जो हीरा है राजकोष में भी रख दिया गया, और उस राज्य की जो इज्जत थी वो भी बच गई। तो मित्रों, सार रूप में ये बात हमें सिखाती है कि जो हीरा है हमेशा शीतल रहता है, शांत रहता है, और जो कांच है वो बात बात में गर्म हो जाता है। हमें भी अपने व्यक्तित्व को देखना है, अपने बोल को देखना है, अपने आचरण को देखना है कि परिस्थितियां आने पे, बातें आने पे हम शीतल और शांत रहते हैं हीरे की तरह, या फिर बात बात में कांच की तरह गर्म हो जाते हैं।
हमें खुद ही अपनी पहचान समाज में, परिवार में, व्यवसाय में बनाना होता है और ये हमारा व्यवहार ही करता है। हमें हीरे की तरह बनना है, कांच की तरह नहीं मित्रों। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। छोटे छोटे प्रसंग भ्राता जी कितना कुछ सिखा जाते हैं हमें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात थी और ये हमें भी एक नई परख मिल गई, क्योंकि आजकल कांच के हीरो का जमाना है, जरा जी 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 इमिटेशन ज्यादा बिल्कुल। चमकदार सारे है। लोग वही पहनते हैं। वही पहनते हैं, चोरों के डर से वही पहनते हैं कि ले जाओ, भागना है तो भाग जाओ लेके। चैन स्नैचिंग की हाँ। घटनाएं कितनी होती हैं आजकल। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य वही हीरे समान है जी। जो हर परिस्थिति में शीतल रह सके। हम्म। और ये काम है तो थोड़ा कठिन, लेकिन जो शक्तिशाली है और जिसके पास बहुत श्रेष्ठ विवेक है, जो अपने मन को बहुत जल्दी विचलित नहीं कर देता, वही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अपने को शीतल रख सकता है। जी, इसके लिए हमारा अध्यात्म तो यही सिखाता है कि तुम आत्मा इस देह से डिटैच हो जाओ तो कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी, तुम्हारा चित्त भी शीतल हो जाएगा। आत्मा तो है ही मूल रूप में शांत स्वरूप, उसका यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारे चित्त की शीतलता बहुत बढ़ती जाती है। जी जी जी। लेकिन लोग आजकल बात बात में ये जो क्रोध है, रोब है, गुस्सा है, इसे ही हथियार बनाना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है। हमने किसी को डांट दिया, फटकार दिया, गुस्सा कर लिया, सामने वाला तुरंत शांत हो जाता है, बात बन जाती है और हम शीतल बने रहते हैं तो बात बिगड़ जाती है। ऐसी भी आजकल मान्यता नहीं, मान्यता क्या, ये सत्य ही हो रहा है। जी। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहा करता हूँ कि देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में गलत चीजों का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि कलयुग है ये। सतयुग में सतो प्रधानता प्रभावी थी, तो कलयुग में तमो प्रधानता प्रभावी है। तो जो अच्छाई है वो नीचे जा रही है। तो मनुष्य सोचता ही है, लेकिन कई लोग हमें ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहते हैं, रोज आते, एक दो लोग रोज आते हैं मेरे पास जी जी। कि भाई हमें क्रोध आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। फिर हम क्षमा मांगते हैं सबसे, यार भाई हमें क्रोध आ गया, हमने बुरा बोल दिया। तो देखिए, मनुष्य की जो इनर कॉन्शियंस है वो उसको वाइट तो करती है ना कि नहीं, हमसे अच्छा गलत नहीं हो है। रहा है। तो इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। रही बात ये कि कामकाज कराने के लिए क्रोध करना पड़ता है, लोग कई इसको अपना हथियार बना लेते हैं, वो भी कहीं कहीं आजकल बनाना पड़ता है, लेकिन इसको हम अपनी नेचर न बना लें। एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना डांटे धमकाए काम ही नहीं करता, चलो उसको धमका दिया, लेकिन अपने चित्त को गर्म न होने दें कांच की तरह। तो ये हमारी वैल्यू को हीरे के समान बना देगा। बिल्कुल, मतलब कई जगहों पे हम अंदर से तो हीरे बने रहें, बाहर से थोड़ा सा कांच बनना पड़े तो थोड़ा सा बन जाया जाए। ऐसे भी हीरे को कांच की डब्बी में रख दें तो वैसा ही स्थिति हो जाएगी। जी जी जी। मतलब अपने विवेक के अनुसार हमें निर्णय अवश्य लेना चाहिए। दादा जी, चलिए मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आपको। पहला मेल हमें निशा जी ने भेजा है और ये कहती हैं प्रता जी कि डियर डिवाइन ब्रदर, ओम शांति, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस स्वमांस एज यू ऑलवेज एडवाइज इन योर क्लासेस. But what happens with me is that I am not able to practice a Swaman for more than a day. When I start to practice a Swaman, initially it gives me strength on the first day, but the next day it becomes difficult to continue with the practice. Then my stage becomes very disturbed. It again takes time to get back to a stable stage where I can begin the practice again. Lot of time gets wasted in between. Why does this happen? Why am I not able to practice the Swaman for more than a day at a stretch? Please can you advise me practices to improve my focus and concentration? देखिए, ये हर एक के मन की स्थिति अलग अलग होती है जी। हमने ये देखा, हर एक के लिए कोई स्पेसिफिक स्वमान है जो मैं कहूँगा उसे सूट करता है जी। जो उसे एंजॉयमेंट देता है। यानी हमारा अंतर्मन जिसे स्वीकार करता है, जिसे लाइक कर रहा है, एक तो उसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी चाहिए। और जैसा इनका केस है, ये बहुतों की स्थिति है, एक दिन में एक चीज़ अच्छी लगती है, दूसरे दिन चेंज चाहता है हमारा माइंड। किसी को 3 दिन कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चौथे दिन वो चेंज चाहता है। तो इनको तो सिंपल ही कर लेना चाहिए, 7 दिन के लिए 7 स्वमान चुन ले जो ये पसंद करती हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, और एक एक दिन एक का अभ्यास करें। एक का नंबर फिर 8वें दिन आ जाएगा और ये उनमें मास्टरी करती जाएंगी। इसमें इसको ये समस्या ना समझे, इसको कोई ऐसा ना समझे ये हमारी वीकनेस है, ये क्यों हो रहा है,
ये मेंटल स्टेट है अनेकों की, इसको हमें स्वीकार करके उस अनुसार पुरुषार्थ कर लेना तो यदि 7 दिन के लिए 7 स्वमान आप अपनी तरफ से देना चाहें भ्राता जी, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं जो बहुत अच्छे हमारे स्वमान हैं, वैसे तो हर एक को अलग अलग अपने अपने पसंद होते हैं, पर सबसे पहला होता है मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। दूसरा है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका विस्तार हम जानते हैं। तीसरा है हमें वरदान है मैं विघ्न विनाशक हूँ। चौथा है मैं विजयी रतन हूँ। पांचवा है मैं इस देवी हूँ। छठा है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। सातवां है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, पर ये बहुत अच्छे स्वमान हैं जिनको अभ्यास करेंगे तो नए नए अनुभव होते रहेंगे और बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। और एक चीज़ भ्राता जी, एक प्रश्न जब मैं ये पढ़ रहा था और आपने ये बात कही तो उठ रहा था, आप 21 दिन के लिए योग का अभ्यास कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसके साथ आप करें। अब यदि बंदा एक दिन में बोर हो रहा है तो बात तो अब 21 दिन की आ गई, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि वहां पे भी एकाग्रता नहीं हो पाएगी। 21 दिन उन्हें स्वमान का अभ्यास नहीं करना है, वो तो स्वमान शुरू में 2-4 बार याद करके फिर 21 दिन योग अभ्यास करना होता है, उसमें बोरियत नहीं होगी। जी जी, तो फिर स्वमान हमने याद कर लिए, फिर योगाभ्यास में फिर क्या किया योग अभ्यास जैसे हमने बहुत सारी विधियों का वर्णन किया है, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना, उसके वाइब्रेशंस महसूस करना, कभी उससे बात करना, के बीच बीच में स्वमान का अभ्यास कर लेना, जो वैरायटी काइंड्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस हैं वो करते रहना चाहिए। जी जी जी, चलिए भ्राता जी, अब इनको भी समाधान मिल गया होगा, वैरायटी स्वमान के साथ सुंदर अभ्यास ये कर पाएंगे। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं लगातार आपका शो देखती हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आता है। इन्होंने कहा कि 4 साल हो गए हैं मेरी शादी को। अब जो मेरे पति हैं वो पति कहीं पे भी जॉब में स्थिर नहीं हो पाते हैं। जब विदेश में भी कई बार उन्हें ऑफ़र मिले हैं कुछ कंपनीज़ के द्वारा, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं जाने देते हैं, कहते हैं कि तुम विदेश जा कर के क्या करोगे, हम तुम्हें पैसे भेजते हैं। कई बार जहाँ जॉब लगता भी है वहाँ पे ये खुद ही सैटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि ये मेरे लायक नहीं है। अभी फ़िलहाल वो घर में हैं, हमारी एक छोटी बिटिया हो गई है, फ़िलहाल घर को तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन आगे जब बिटिया बड़ी होगी तो फिर आगे उसकी पढ़ाई, परवरिश आदि सब में हमें पैसे की आवश्यकता तो होगी ही होगी, और ये भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने माता पिता से पैसे लेते रहें ताउम्र। तो कृपया बताएं कि क्या ऐसा अभ्यास मैं कर सकती हूँ कि मेरे पति को कुछ ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें वो संतुष्ट भी हों और हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। देखिए, ऐसा है, वो तो उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा हमें कि क्या कारण है उसके, जो अनस्टेबिलिटी उसके पास है। कई लोगों के साथ ये होता है, एक जगह जॉब किया, साथी अच्छे नहीं मिले, वो कहेगा ये तो सब बेकार है, यहाँ मैं कैसे रहूंगा, ये तो डिस्टर्ब करते हैं, तो बुरा बोलते हैं, छोड़ो। 1-2 मास में रिजाइन करके आ जाते हैं। दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाती है, फिर लगता है यार ये तो मनपसंद काम नहीं है, छोड़ो इसे भी। फिर तीसरी जगह जाते हैं, अरे भाई यहाँ तो 12 घंटे काम करना पड़ता है, ये कोई लाइफ है क्या, छोड़ो इसे। तो कईयों में ऐसी मनोस्थिति बनती है। मेरे पास कई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए जिनको अच्छी जॉब मिल गई थी, यहाँ भेजा वहाँ भेजा, कहा अरे भाई हर 3 मास में हमें अलग अलग भेज रहे हैं, मैं तो रिजाइन कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, रिजाइन ना करो जी, 1 साल तो करो। 1 साल किया, मैंने कहा जो भी तुम्हें सहन करना पड़े, सुनना पड़े, फ्रेंड्स अच्छे न मिले, आपका बॉस अच्छा न मिले, सब कुछ सहन करके तुम करना। किया तो साल के बाद उसके ही नेटिव टाउन में, होम टाउन में ऐसी अच्छी जॉब उसे दे दी, सैलरी भी इतनी अच्छी मिल गई कि व्यक्ति खुश हो गया, परिवार वाले खुश हो गए। केवल 1 साल जो भी वो कहे उसे भटकना पड़ा या वो सहन करना पड़ा। तो मनुष्य को स्टेबल होना ही चाहिए। देखिए, शुरू में ही पहले ही कदम पर मनचाही चीज मिल जाए, ये हर एक के लिए संभव नहीं होता। इसलिए जो मिला है, जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है, उसको करना चाहिए। उसमें नए अनुभव होंगे, नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई बातें सामने आएंगी। तुरंत छोड़ देना, फटाफट निर्णय ले लेना, ये गलत विधान है। बाकी इनको चाहिए कि अब ये योग अभ्यास कर लें ताकि इनके पति का माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए और वो तैयार हो जाएं। विदेश में जाके भी यदि उनके साथ यही हो गया तो एक जगह मन न लगा, दूसरी जगह, तीसरे, फिर वहां से आना मुश्किल हो सकता है। बहुतों के लिए ऐसा हो जाता है। तो माँ बाप भी चाहते होंगे 1 बच्चा या 2 हो, भाई वो हमसे दूर क्यों जाए, सामने रहे, पैसा हमारे पास है, चलो हम देते हैं, तुम्हें यहीं रहो। लेकिन इससे भी तो काम नहीं चलेगा ना।
मनुष्य को एक काम भी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, उसको बिजी भी तो रहना है। जो उसने पढ़ाई की उसका भी यूज होना चाहिए। इसलिए ये 1 घंटा रोज योग कर ले 21 दिन तक। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्वमान याद करके जी। और फिर अपने पति से बात करें, थोड़ा अच्छा उनको समझाएं कि एक बार स्टेबल हो के आपको ये कार्य करना है, भले ही कुछ भी हो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो योग करेंगी इसके वाइब्रेशंस इसके पति को अच्छाई की ओर ले चलेंगे और वो भी सहमत होगा इनकी बातों से और फिर वो तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे अब एक जगह स्थिर होके कुछ कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनके योग के वाइब्रेशन भी और साथ ही ये बोल के भी थोड़ा सा इस क्योंकि ये जो योग के वाइब्रेशन है वो उसकी मेंटल स्टेट को प्रभावित करेंगे। जो उसमें अनस्टेबिलिटी है, न जाने क्या होगा उसके मन में, उसको संतुलित करेंगे और जब ये बात करेंगे तो वो स्वीकार वो आप जो बात कर रहे हैं वही लगता है बेटा जी। यदि माता पिता के पास इतने पैसे हैं तो बिल्कुल ही अच्छे से परवरिश हुई होगी। अब वहाँ तो बॉस का सुनना पड़ता होगा, ये भी साथियों का सुनना पड़ता होगा, तो उसको लगता है छोड़ो यार मैंने सुना नहीं है, लेकिन सुनना तो पड़ता है जब कभी हम बाहर जाएं तो। लता जी अगला मेल हमारे पास आया है, ये रक्षा जी हैं, कहती हैं मैं रक्षा हूँ, 25 साल की हूँ। मैं बहुत ही नेगेटिव रहने लगी थी जिसके कारण मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। अब मैंने मेडिटेशन शुरू किया है, 21 दिन से मैंने कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया है और समाधान से श्री सूरज जी को सुनकर पवित्र आत्मा और मास्टर सर्वशक्तिवान जैसे स्वमान की प्रैक्टिस करके मुझ में काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है और तबीयत भी मेरी ठीक होने लगी है। मेरा प्रश्न ये है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहने की, स्ट्रेस फ्री रहने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिससे मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता है और मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ कि मेरे माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएँ, नेगेटिव बिल्कुल भी ना आएँ? हाँ बिल्कुल, अच्छा, इनको जो अच्छा हुआ उनके लिए बधाई जी। कम से कम बहुत अच्छाई पे इन्होंने कदम रखा और इनके अपने अनुभव ही इनके लिए गाइडलाइन है। एक तो स्वमान का अभ्यास इनको चालू रखना है। इनको प्रतिदिन सेवा केंद्र पर अवश्य जाना चाहिए। होता क्या है, युवक जो जॉब में हैं तो कभी कभी उनके पास टाइम भी नहीं होता, सवेरे टाइम न हो शाम को जाना चाहिए। शाम को न हो, कभी कभी आसपास ही कोई हमारा सेवा केंद्र चलता है, दोपहर में लंच के टाइम लोग चले जाते हैं, जाना चाहिए ताकि वहाँ एक तो ये अच्छा योग अभ्यास करेंगे और वहाँ जो हमारी डेली क्लासेज होती है ना, जिसको मुरली की क्लास कहते हैं, उसमें रोज नए सुंदर विचार मिलते हैं। तो सुंदर विचार ही तो नेगेटिविटी को समाप्त करते हैं ना। साथ में इनको अपने घर में भी रोज एक बार अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना चाहिए और 1 पेज डेली लिखना चाहिए। जो ये वो पढ़ेंगी बाबा की अव्यक्त मुरली, उसमें से कुछ सुंदर चीजें चुन कर ये 1 पेज तैयार करें। इससे इनकी मनन शक्ति बढ़ेगी और ये मनन शक्ति और वो ज्ञान की शक्ति इनको सदा के लिए पॉजिटिव बना देगी। जी 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 जी, मतलब ये संभावना है कि ये संसार में रहते हुए भी हम कंप्लीटली पॉजिटिव रहें। क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ी सी शुरुआत करता हूँ फिर कोई बात आ जाती है, फिर थोड़ी शुरुआत करता हूँ फिर थोड़ी बात आ जाती है, तो ये बार बार की उठा पटक इसलिए कम से कम 6 मास जी जी ऐसा एक रूटीन बना लेना चाहिए कि भाई ये अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, फिर एक 10 मिनट उस पर कोई लिखेंगे, कम से कम आधा पौना घंटा भी सेवा केंद्र में अवश्य जाएंगे। इतना सा करने से जो नए थॉट्स मिलेंगे ना, जरूरी ये है कि मनुष्य को नए थॉट्स होने चाहिए। हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि मनुष्य के मन में क्रिएटिव एनर्जी है जी। अब होता क्या है, जो व्यक्ति बहुत सोच रहा है तो वो कुछ क्रिएट तो कर ही नहीं पाता, और अगर मनुष्य अच्छे थॉट्स क्रिएट करने लगे तो वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब अच्छे थॉट क्रिएट करने की पावर नहीं है, इसके लिए ये साधन अपनाने चाहिए। थोड़े दिन में वो क्रिएटिव एनर्जी हमारी एक्टिव हो जाएगी, फिर जब हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करने लगेंगे तो ये सब नेगेटिविटी आप ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब इन सभी पॉजिटिविटी की आवश्यकता होगी और ये पॉजिटिव हमें बनाएगा। जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि योग किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें सुनी जाए। प्रतीक जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है, ये चीज़ें तो आपने बताई, तो उनके मन में एक डर रहता है कि मैं जो नेगेटिव सोच रही हूँ, भाई साहब ये कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो जो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच रही हूँ, क्या वो हो जाएगा? नहीं, देखिए इस डर की तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि होगा भी तब जब उस हमारे थॉट्स में बहुत पावरफुल एनर्जी हो।
अब जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो वीक थॉट्स हैं, उनमें तो एनर्जी होती नहीं, इसलिए वो तो खुद को परेशान करते हैं, क्योंकि उससे एक निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाती रहती है। पर ये कोई सत्य नहीं कि वो निगेटिव भी होने लगेगा। हाँ, कोई बहुत पावरफुल्ली सोचता हो कोई निगेटिव विचार, वो भी एक दो विचार हो सकते हैं, सारा दिन ही कोई सोचता रहे तो उसमें तो वो एनर्जी होती भी नहीं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को राय देता हूँ, जो मैंने अभी कहा, एक पेज रोज लिखा करें। अब ये होगा क्या लिखें, तो मैंने बताया अव्यक्त मुरलियां हैं, चाहे उनको देख के लिखें पहले, दूसरी बार फिर पढ़ के जो याद आए वो लिखें, तीसरी बार फिर सारी पढ़ के 10 लाइनों में उसका सार लिखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और ये पावर ऑफ थॉट बढ़ने लगे। प्रता जी, अगला मेल हमारे पास हेतल जी का आया है। ये कहती हैं, माई प्रॉब्लम इज दैट अ बॉय हैज बीन ट्रबलिंग मी फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। ही फॉलोज मी एवरीवेयर, स्पीक्स unacceptable stuff and is not allowing me to live peacefully. His vibrations and vision for me are very dirty. Complaining with the police is only going to increase my troubles, and also I do not wish to create any new karmic account with him by lodging a police complaint. My family shall be shifting to Ahmedabad soon and I am going to be here all alone. Please guide me. इनको बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करना चाहिए। विशेष रूप से मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और उसे देखें कि वो एक आत्मा है जी। बस इस प्रैक्टिस से वो इनका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि ये आजकल बहुत बढ़ता ही जा रहा है। और पुलिस आदि को करने से पुलिस अच्छा उसे चलो पकड़ के ले गई, अगले दिन छोड़ देगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, या उससे ले लेगी थोड़े बहुत पैसे, छोड़ दिया, फिर वो यही काम करेगा, फिर वो यही काम करेगा। तो क्योंकि इस तरह का एक्टिव वो लोग भी तो हैं नहीं ना कि उसको ऐसा कर दें कि वो दोबारा करे नहीं। और कई लड़के भी ऐसे होते हैं कि चलो तुम पकड़ लो, हम तो करते ही रहेंगे। उन्हें अपनी इज्जत का, अपने परिवार की इज्जत का भी ज़्यादा ख्याल नहीं होता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्हें करनी है। 21 बार करें रोज सवेरे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसे आत्मा देखें और वह संकल्प करें वो हट रहा है मुझसे, वो मेरे पीछे नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस पहले भी कई सॉल्व हो चुके हैं, 2-4, तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। बिल्कुल, तो ये सुबह विशेष करके ये प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कभी ऐसे आमना सामना वाली स्थिति हो जाती है, जैसे ये कहती हैं कि हर जगह वो पीछे ही आ जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द वो बोलता है जो अच्छा भी नहीं लगता है, तो यदि ऐसी स्थिति आमने सामने की हो जाती है तो वहाँ फिर ये क्या करे? इनको उससे भी अच्छे शब्दों से बोल देने चाहिए। होता क्या है कि कई लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती हैं या सोचते हैं क्या बोलना, मर्यादाओं का पालन कर, लेकिन एक बार आंख दिखाने से, कुछ कड़क शब्द बोल देने से वो व्यक्ति समझ लेता है कि ये कमजोर नहीं है और हमें यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। जी जी प्रति जी, चलिए पुलिस वाली बात है, इन्होंने कार्मिक अकाउंट की भी बात कही है, क्या ये कोई कार्मिक अकाउंट वाली बात होती है? नहीं, ये इनका सोचना गलत है। पुलिस को भी एक बार इन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मेरी तो राय यही है। और वहीं से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो इनका भय भी खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म। बिल्कुल, क्योंकि अब ये कह रही हैं कि हमारी जो फैमिली वाले हैं वो अब दूसरी जगह जा रहे हैं और मैं अकेली रह जाऊंगी, तब तो इनके अंदर और डर हो जाएगा और समस्या इनकी बढ़ सकती है। इसलिए इनको पुलिस की सपोर्ट अवश्य लेनी चाहिए। जी जी प्रति जी, कई बार कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे हम अपनी फैमिली मेंबर्स, मान लीजिए मेरे भाई हैं या मेरे कोई और भी ऐसे रिलेटिव हैं जो बहुत पावरफुल हैं और इस चीज़ को चलो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ और परेशान हो रही हूँ, तो मैं उनकी मदद ले लूं कि वो एक बार उनसे मिल लें और सीधी सीधी बात कर लें? लेनी ही चाहिए। बहुत जगह ऐसे ही हमारी बहनें करती हैं, उनका कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, उसे बता देते हैं और वो उसे फटाफट ठीक कर देते हैं और वो लड़का फिर उधर नहीं देखता। जी 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 बिल्कुल। चलिए बेहतर जी, हमारी भी कामना रहेगी हमारी हेतल बहन सुरक्षित रहें और साथ ही साथ अच्छे से चिंता युक्त नहीं, बहनों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, होनी चाहिए। ये क्या हमारे समाज में कई लोग बड़े मर्यादित हो गए हैं और इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानते, परंतु भाइयों का, पुरुषों का काम है बहनों की सुरक्षा करना। यही उनकी शान है, यही उनकी शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज के सुंदर अंतिम संदेश के लिए। हम चाहेंगे कि हमारे देश की सभी बहनें सुरक्षित रहें और बिल्कुल आनंद से अपने जीवन को जिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सदियों से हमारी संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः की। हमने सदियों से नारियों की पूजा की है, उनका सम्मान किया है और ये बात सर्वथा मान्य है कि जहाँ सचमुच नारियों का सम्मान होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
इसलिए हम अपनी बहनों का, अपनी माताओं का सम्मान करें। आज समाज की स्थिति भले ही कैसी भी हो गई हो, लेकिन हम सभी को, जो भी भाई हैं, पुरुष हैं, उन्हें ये नैतिक जिम्मेवारी अवश्य उठानी चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम ऐसी स्थिति देखते हैं, वहाँ हम खड़े हो जाएं, वहाँ हम अपनी बहनों की मदद करें, उन्हें साथ दें, ताकि समाज की इस स्थिति को सुधारा जा सके। और एक जागृति की भी आवश्यकता है ना। हम यदि पुरुष हैं, शक्तिशाली हैं, अपने आप को समर्थ समझते हैं, तो किसी अबला को, जो कि असहाय है, उसे सताना, क्या ये पौरुष है? ये हमें अपने आप से पूछना है। सबकी जिम्मेवारी बनती है मित्रों। सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन हम सबको भी इसके लिए जागृत अवश्य होना चाहिए, ताकि सभी हमारी माताएं बहनें संसार में कहीं पे भी हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। और मैं तो हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि जैसे वो घर में अपने आप को संपूर्ण सुरक्षित महसूस करती हैं अपने पिता और अपने भाई के साथ, वैसे ही वो किसी भी कोने में हो संसार के, अपने घर में हूँ, ऐसे ही सुरक्षित और आनंदित महसूस करें। तभी हम सचमुच संसार को स्वर्ग बना पाएंगे, स्वर्ग मान पाएंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति समाज की हो, और इसमें आप सबके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।